असली विलन तो क्रिस इवेंस का कैप्टन अमेरिका निकला। तो यार एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है और ये न्यूज सीधा जुड़ा है कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर डूम के क्लैश से। जैसे अब तक हमें पता था कि स्टीव रॉजर्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है और पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करता है, लेकिन यारो यही फैसला उसका सबसे बड़ा गलती साबित हुआ क्योंकि इसी की वजह से शुरू हुई इनकर्जन। लेकिन इसमें अभी एक नया ट्विस्ट सामने आया है कि स्टीव रॉजर्स की उस गलती की वजह से सिर्फ मल्टीवर्स नहीं टूटा बल्कि डॉक्टर डूम की फैमिली और उसका पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो गया। यानी अब डूम के लिए ये मल्टीवर्स को बचाने का मिशन नहीं, ये उसके लिए पर्सनल बदला है और इसलिए तो अब वो सबसे पहले स्टीव रॉजर्स को हंट करने निकला है और इसके लिए चाहे उसे किसी को भी मैनिपुलेट करना पड़े वो पीछे हटने वाला नहीं है। और यही बात डॉक्टर डूम को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, लेकिन उसकी नजर में तो वो खुद को एक हीरो मानता है और विलन स्टीव रॉजर्स को जिसने इनकर्जन शुरू कर दिया था। और असल में तो अपना सब कुछ खोने वाला डॉक्टर डूम ही मूवी का मेन विलन है। अब इतना सब कुछ पता चलने के बाद ना यहाँ पर वही थैनोस का किस्सा याद आ जाता है। जैसे थैनोस का प्लेनेट तबाह होने के बाद उसे लगता है कि ये सब तो ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हुआ और वो दूसरे प्लेनेट को बचाने के लिए यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को खत्म करने की सोचता है ताकि बची हुई हाफ पॉपुलेशन खुशहाल जिंदगी जी पाए। और अभी डॉक्टर डूम भी वही करने वाला है। इनकर्जन की वजह से खुद का यूनिवर्स तबाह हुआ तो क्या हुआ, दूसरे यूनिवर्स को तो बचा सकते हैं ना। और इनकर्जन को रोकने के चक्कर में वो एक अकेला बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा और उसकी लालच बढ़ जाएगी जैसे इंड गेम में थैनोस की बढ़ी थी। जैसे थैनोस ने भी इंड गेम में अपनी सोच को बदलकर यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को छोड़कर यूनिवर्स की पूरी पॉपुलेशन को खत्म करने की सोचता है ताकि वो एक नई दुनिया बना सके। उसी तरह से डूम भी अपनी सोच को बदलकर ऐसा कर सकता है कि मल्टीवर्स आए भाड़ में यार, मुझे तो मेरे अंडर का एक यूनिवर्स चाहिए। और अब आते हैं डूम्सडे की शूटिंग अपडेट पर। लीक हुई सेट फोटो से ये तो कंफर्म हुआ है कि मूवी हमें वापस ले जाएगी उस टाइमलाइन में जहां स्टीव और पेगी एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और जैसे सेट पर दिखाई दिया है एक फार्म हाउस जैसा लोकेशन जहां पर बच्चे के लिए झूला और दूसरे खेलने की चीजें भी हैं। इसका मतलब स्टीव और पेगी का एक बच्चा भी हो सकता है। इसका मतलब स्टीव पेगी और अपने बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर में पूरी तरह से खत्म होने वाली है क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर आने वाला है विक्टर वांग डूम। तो यारो अब इस सब का निचोड़ साफ है कि स्टीव की एक गलती की वजह से ना सिर्फ मल्टीवर्स बल्कि डूम की जिंदगी भी पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने अपनी फैमिली और यूनिवर्स को खो दिया, इसलिए डूम सीधे स्टीव और उसकी फैमिली को टारगेट करेगा। और इसी के साथ शुरू होगा एवेंजर्स डूम्सडे का असली गेम। जो चेहरे मेन यूनिवर्स 616 में करीबी दोस्त थे वही अब मल्टीवर्स के चलते एक दूसरे के खिलाफ होंगे। जैसे एक को अपनी फैमिली का बदला लेना है और दूसरे को अपनी फैमिली बचाना है। तो यार अब क्या लगता है स्टीव रॉजर्स अपनी फैमिली और मल्टीवर्स दोनों को बचा पाएगा या फिर डॉक्टर डूम का बदला सब कुछ खत्म कर देगा? कमेंट में बताओ और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मारो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और राकेश मार्वल ज़ॉम्बीज़ का ट्रेलर देख लिया? मुझे तो ज़ॉम्बी वाली वांडा भी चलेगी यार।